हेलो गाइस, जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल भाई। तो इस पे हम मूवीज पे रिएक्शन देते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान की मतलब के सीजन 2 का पार्ट नंबर 12 जी। तो अब जो है वो फाइनली माता सीता ने जो है हनुमान जी को अपना चूड़ामणि दिया है कि जो जाके प्रभु श्री राम जी को देना, ताकि वो यकीन करें कि तुम वाकई में ही मुझसे मिले थे, ना कि किसी और और से। एक बात भी बताई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे कुछ कहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा मैं नहीं नहीं, ऐसे कुछ कहा कहा था था। कि मैं जो है। ये कहा था कि राम जी को मतलब कहना जाके, मतलब उससे पता है ना। हाँ, मैं उनकी थी, हाँ, उन्हीं और की हूँ हूँ और और उनकी ही रहूंगी। रहूंगी, हाँ ऐसे कहा था। हाँ। जी। तो पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। किंकारा, रावण का महाशक्तिशाली राक्षस दल जो आज तक अजिंक्य है। हर किंकारे में 100 मनुष्यों का बल और 1000 मानवों की बुद्धि। कभी अंधाधुंध प्रहार नहीं करते। छल और बल का मिश्रण। उनके हर प्रहार का अंजाम एक मौत का तांडव है जो बड़े से बड़े दुश्मन का विनाश कर दे। फिर तो उनसे भिड़कर मजा आएगा। रही बात उनके मौत के तांडव की, तो उस नाच के लिए ऐसा ढोल पीटना पड़ेगा जिसकी गूंज रावण के कानों तक पहुंचे। एक ऐसी आग जिसकी लपटें उसके महल की ठंडक को गरमा दें। फिर तपेगा रावण। अच्छा, ये मतलब कि ये उनसे उसके लिए मुझे इस पेड़ को नहीं, ये वाला नहीं। इसकी छाव में मुझे वो शांति मिली है जो यहाँ कहीं और नहीं। इसे रहने दो। गदा तो वही भूल गए। हाँ जी, किसी से काम थोड़ी है। उससे भी पहाड़ लिया बस। क्या बात है। ये कोई हमला कर रहा है हम पर। अरे वो, अरे पेड़ उखाड़ रहा है कोई। इतने बड़े पेड़ तुमने ऐसे उखाड़ लिए जैसे डाली से फूल। डाली से फूल। लकड़ी की हुई तैयारी है। अब हैरान है। आग की बारी। हाँ, ये सही है। क्या करेंगे? आग आग तो नहीं लगाएंगे। आग ही लगा। पर उसको तो आग कुछ भी नहीं कर सकती। जला दिया। क्या लगता है रावण के महल से नजारा दिखेगा? दिखेगा। और किंकारे, क्या वो हमें दर्शन देंगे? अब तक तो रावण के महल में यहाँ का धुआं भी पहुंच गया होगा, या फिर एक दो और पेड़ काटकर। हनुमान बस करो, वापस चले जाओ श्री राम के पास, अब भी समय है। घबराइए मत देवी सीता, खेल तो अभी शुरू हुआ है। ये आइए बताने के लिए। रावण के महल में आ गए। स्वामी कुछ कीजिए। तुम लोग यहाँ राजकुमारी सीता से नजर हटाने की जुर्रत कैसे की? स्वामी, वही राजकुमारी तो इस फसाद की जड़ है। अशोक वाटिका में न जाने क्या बला घुसाई है जिसने पूरे वन को आग लगा दी।
देखिए स्वामी, देखिए यहाँ से दिख रहा है। ओ साड़ी वाटिका साड़ी बन रहा है। अगर राजकुमारी सीता को कुछ उसे कुछ नहीं हुआ स्वामी, वो बंदर तो उसी का कोई सेवक लगता है। क्या कहा? बंदर? ये सब एक बंदर का किया है? भूल समझती हो मुझे? नहीं नहीं स्वामी, कभी नहीं। वो वानर ही है, जितना बलवान उतना खतरनाक। राजकुमारी सीता को लेने आया है। किंकारों को खुला छोड़ दो। कितनों को? सारे। उनसे कहो चीथड़े उड़ा दे उस वानर के, लेकिन राजकुमारी सीता का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, समझे? अब क्या होगा? आप यहाँ से आग के जाइए अंदर से आ राजकुमारी रहे सीता, हैं। किसी सुरक्षित जगह जाइए। अपना ध्यान रखना हनुमान। रख लूंगा। कौन हो तुम? सम्राट सुग्रीव की वानर सेना का सेनापति हनुमान, अयोध्या के राजकुमार श्री राम का भेजा एक दूत। दूत क्या संदेशा लेकर आया है हमारे स्वामी के लिए? यही कि विनाश के बादल उनके सिर पे मंडरा रहे हैं। विनाश? कौन करेगा विनाश? तू? मेरी इतनी हिम्मत? मेरे स्वामी के होते हुए। रावण का काल है वो। ये जो तुम देख रहे हो ये केवल एक झलकी है उस आने वाले हाहाकार की। या तो तुम मूर्ख हो या मंद बुद्धि, जो 3 लोगों के विजेता के राज्य में आकर उसी को ललकार रहे हो। मेरे इशारे पर चीर डालो इस बंदर को। क्या बात है भाई, एक एक लगी सारों को, दूसरी बाकी नहीं उन्होंने। ये है हनुमान। एक ही लगी। बेवकूफ बंदर, हमसे जोर आजमाएगा। हनुमान, तुमने सांप के पिटारे में हाथ डाला है। तुम्हें डसे बिना वो रहेगा नहीं। राजकुमारी, हमें जल्द किसी सुरक्षित जगह जाकर। त्रिजटा जाओ, रोको उसे, कहो कि फौरन चला जाए, वरना रावण उसे यहाँ से जीवित जाने नहीं देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। रुको मत, लड़ाई समाप्त नहीं हुई। जो हम जैसों का ये हाल कर दे वो एक आम वानर नहीं हो सकता। आगे बढ़ना बेवकूफी है, सब मारे जाएंगे। तो जाओ, तुम्हारे लिए बेवकूफी, मेरे लिए मेरा कर्तव्य। वापस मुड़ने की घोषणा करो। स्वामी, स्वामी, वाटिका से बुरी खबर है। पलटने की घोषणा? किंकारा के यूं लौटने का संकेत पहले कभी सुना नहीं। क्योंकि ये पहली बार हुआ है। सारे किंकारा मारे गए और जो बचे भाग निकले। तो उन बचे कायरों को ढूंढो और मौत के घाट उतार दो। जैसी आपकी इच्छा स्वामी।
और तुम जाओ, मेरा कवच, मेरे शस्त्र लेके आओ। ओ अब ये कूद जाएगा क्या? जी स्वामी, मैं अभी। इस वानर को मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी, मैं तैयार हूं। नहीं अक्षय, तुम्हें वीरता के और कई अवसर मिलेंगे। इस घुसपैठिए को सबक मैं ही सिखाऊंगा। राजा वही जो अपने राज्य की रक्षा में सबसे आगे हो, सबसे पीछे नहीं। ये अवसर मुझसे मत छीनिए पिताजी। शायद इसी तरह मैं आपके राज्य में अपना नाम कमा सकूं और लोग मुझे देख कहें, वो जा रहा है महाबली रावण का महाबली पुत्र अक्षय। वो दिन भी अवश्य आएगा बेटे, लेकिन राजकुमारी सीता को मैं खो नहीं सकता। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि राजकुमारी सीता आपके लिए क्या मायने रखती है। सच में? जिसके आगे तीनों लोगों ने अपना सर झुका दिया, एक औरत उसके स्वाभिमान को कैसे झुका सकती है। ठीक है, तो जाओ मेरा आशीर्वाद लेकर, ताकि तुम्हारी विजय में वो तुम्हारे साथ रहे। ओ नहीं यार, तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान सीरीज का पार्ट नंबर 12। यार बहुत कमाल का बहुत था ज्यादा यार। कमाल का था। हनुमान जी ने यार सारे किंकारों को मारा कैसे, हम्म। सबको धूल चटा दी यार। अच्छा इतने बड़े बड़े पेड़ थे, उन्हें मतलब कैसे उखाड़ हाँ, जैसे सेकंड में। गुलाब की पंखुड़ियां हाँ ऐसे उखाड़ के ऐसे अच्छा उसको आग लगाई इसलिए कि रावण को पता चले, हाँ, ताकि उन्हें महल तक ये इसका धुआं और आग दिखे। जाए, आग देखे वो। फिर रावण ने भाई किंकारों को भेजा और किंकारे सारे भाग गए। मजा आया, मैं तो कहता हूँ। अच्छा मुझे ये मतलब कि दुख हो रहा है, अक्षय जा रहा है क्योंकि हाँ यार, हाँ। वो अक्षय अक्षय अच्छा है, अक्षय बस दिल का अच्छा है। हाँ, बस वो के अपने और वो पिता के जो राक्षस है। लगता भी नहीं है कि वो राक्षस है। हम्म, तो मुझे ये दुख हो रहा है कि अब क्या होगा अक्षय का। बिल्कुल, अक्षय जो है ना यार, मतलब कि हनुमान जी के बल का वो सामना पता नहीं कर बस ये पाएगा है कि या अक्षय नहीं। जो है अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र है। वो तो एक सारे ही first- वो तो इंद्रजीत भी जो है वो रावण का आज्ञाकारी पुत्र है। मतलब कि इंद्रजीत जो लेकिन है वो इंद्रजीत अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करता था ना। नहीं नहीं, गलत इस्तेमाल नहीं। इंद्रजीत जो है वो अपना बल दिखा चुका है, हम्म, उसको मतलब कि लकब मिल चुका है। उसने इंद्र को मतलब कि हरा दिया, तो इंद्रजीत उसका नाम पड़ा। असल में उसका नाम है मेघनाथ। मेघनाथ। हाँ, इंद्रजीत उसको लकब मिला हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे कोई यहाँ पर आदमी होता है ना जिसका नाम अलग होता है और उसको लकब के नाम से ज्यादा जानते हैं। जैसे हमारे ये थे बानी मोहम्मद अली जिन्ना, जी। उनको कैद आजम का लकब मिला हुआ ना, क्या हम कैद आजम से ज्यादा पहचानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कोई जानता है। उस हिसाब से मतलब मेघनाथ को इंद्रजीत का लकब मिला हुआ और रावण ने दिया था। अच्छा। तो वो अपनी महानता साबित कर चुका है, लोग उसको मतलब महान मानते हैं। लेकिन बारी है अक्षय की। अक्षय ये कह रहा है कि मैं अपने से भी बढ़कर जो होगा उसको अगर युद्ध में हराऊंगा, उसको मारूंगा, तो मेरी पदवी भी उतनी बड़ी होगी। मतलब कि लोग फिर अक्षय को भी उसी तरह महान समझेंगे कि ये भी किसी से कम नहीं है। जैसे मेघनाथ है, उसके बाद अक्षय भी है रावण के बेटों में। नहीं, पर अक्षय का जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा हाँ, वो रहम दिल का है। वो उसका शासन जो है वो मतलब कि सब्र और जो हृदय में होता है ना कि प्यार, प्रेम, करुणा, वो है उसके हृदय में। तो वो वहाँ राक्षस भी नहीं लगता अक्षय। ऐसे देखने से भोला भाला और हाँ, सॉफ्ट दिल का सॉफ्ट लगता है। दिल का लगता है। तो यार बहुत ही कमाल का। अब पता नहीं आगे क्या होगा अक्षय के मैं साथ। बहुत दुखी हूँ कि अब जो अक्षय लड़ने जा रहा है, तो हनुमान जी तो इतनी बड़ी हनुमान जी तो भाई भगवान शक्ति है, शक्ति है। तो मतलब कि अक्षय का देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो है हनुमान जी पकड़े भी गए थे ओल्ड रामायण में।
पर उस वक्त पकड़ा तो हाँ। मेघनाथ ने था ना। पकड़ा था, और जहाँ पे पूंछ जो है वो महल में लेकर आते हैं, जहाँ पे पूंछ जो है आग वो लगाते हैं, आग तो लगाते वो हैं, वो बड़ी यही हो जाती है। यही तो टाइम है। अच्छा। हाँ, यही तो टाइम है जब पकड़ते हैं। तो अक्षय नहीं, वो तो उसको तो मेघनाथ ने पकड़ा था, हनुमान जी को, यानी इंद्रजीत ने। और इंद्रजीत नहीं है, अक्षय जा रहा है, ये थोड़ी सी या आगे शायद पता चले, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई बने रहे हमारे साथ इस पूरी सीरीज के एंड तक। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।